फिर आपका क्वेश्चन है बुक्स और रिटन मटेरियल। हमारी तरफ से वीके लाल किताब एस्ट्रो की तरफ से कोई बुक्स आपको नहीं दी जाएगी, कोई रिटन मटेरियल नहीं दी जाएगा। इसका रीजन क्या है? हम लोग 1952 की लाल किताब ट्रांसलिटरेटेड वर्जन फॉलो करेंगे, ट्रांसलिटरेटेड वर्जन फॉलो करेंगे। अगर आपसे कोई बोलता है कि उसने लाल किताब लिखी है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। किसी ने भी लाल किताब अभी जो जिंदा है या अभी कोई लाल किताब नहीं लिखा। लाल किताब पंडित रूपचंद जोशी जी की जो है उसकी ट्रांसलिटरेटेड वर्जन है। ट्रांसलिटरेटेड क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, इसको हम लोग बात करेंगे डिटेल में। काफी समझाने के लिए मैं बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कोई बोलता है कि आप बैठिए, जैसे हिंदी में किसी ने बोला आप बैठिए, आप बैठो, किसी ने बोला, एक सिंपल समझने के लिए लेते हैं तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? यू सिट। किसी ने हिंदी में बोला आप बैठो तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? यू सिट। और ट्रांसलिटरेटेड क्या वर्जन होगा? ट्रांसलिटरेटेड क्या होगा? ट्रांसलिटरेटेड हो जाएगा आप बैठो। तो ये आपका ट्रांसलिटरेटेड वर्जन हुआ, ए ट्रांसलेशन हुआ। अब क्या है, जो हम लोग लाल किताब पढ़ रहे हैं, लाल किताब पंडित जी ने, रूपचंद जोशी जी ने उर्दू में लिखी है, उसी को लोगों ने ट्रांसलेशन भी किया है और ट्रांसलिटरेटेड वर्जन। तो जितने भी मार्केट में आपके लाल किताब के ट्रांसलेशन हैं, आई वुड नॉट रिकमेंड किसी को मत पढ़िए, क्योंकि मीनिंग्स बदल गई हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट बदल गए हैं और कई सारी चीजें उसमें गलत भी दी हुई हैं। मेरा रिकमेंडेशन होगा ट्रांसलिटरेटेड वर्जन पढ़िए। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्टली एक्यूरेट आपको मिलेगा, जितना एक्यूरेट मिल सकता है। उर्दू को हिंदी में ट्रांसलिटरेट करने में भी, जैसे यहां पे हमने क्या किया, हिंदी को ए इंग्लिश ट्रांसलेशन है और ए इंग्लिश ट्रांसलिटरेटेड वर्जन है। इंग्लिश ट्रांसलिटरेटेड मतलब हिंदी को इंग्लिश के वर्ड यूज करके उसी लाइन को, आप बैठो ही लिखा है मैंने, बट इंग्लिश में लिखा है। सो ये क्या हुआ? इंग्लिश ट्रांसलिटरेटेड हुआ और ये क्या हुआ? इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। तो उर्दू का लोगों ने हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलिटरेटेड किया है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जो है ट्रांसलेशन ना पढ़ें, ट्रांसलिटरेटेड करें। और ट्रांसलिटरेटेड आपको मार्केट में 3 लोगों की हैं। एक तो आपको बेनी माधव गोस्वामी जी की है, और आपकी 1952 की बेनी माधव गोस्वामी जी की है, और फिर पंडित उमेश शर्मा जी की है, और आपको विनीत नागपाल जी की है। 3 लोगों की है, जिसमें से विनीत नागपाल जी की ओपन सोर्स है, मतलब फ्रीली अवेलेबल है। वी शुड बी थैंकफुल टू विनीत नागपाल जी, उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनकी फ्रीली अवेलेबल है। उमेश शर्मा जी ने भी ट्रांसलिटरेटेड किया है, लेकिन इसमें पेज नंबर वैरी कर गए हैं। फिर बात करते हैं हम लोग बेनी माधव गोस्वामी जी की, तो इनकी ट्रांसलिटरेटेड वर्जन है और पेज नंबर सही है। सो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप ये किताब हार्ड कॉपी खरीद सकते हैं। विनीत नागपाल जी की अगर आपको चाहिए तो मैं इसको आपको, हम लोग अवेलेबल कराएंगे आपको ऑनलाइन। क्या किताब मैंने लिखी है विनीत नागपाल जी की? नहीं, विनीत नागपाल जी ने लाल किताब 1952 ट्रांसलिटरेट की है। क्रेडिट गोज टू विनीत नागपाल जी, और इनकी हम लोग किताब जो है ऑनलाइन आपको मटेरियल आप ऑनलाइन देंगे। तो क्या कोई हम किताब देंगे ऑनलाइन? विनीत नागपाल जी की किताब देंगे। इसके अलावा हम लोग जब पढ़ेंगे तो टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांसलिटरेटेड वर्जन ही क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसमें ज्यादा एक्यूरेसी रहती है। जैसे कि आपने यहां पे बोला आप बैठो, तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू सिट। अगर यहीं पे होता तुम बैठो, तो इसका भी ट्रांसलेशन यू सिट ही होगा। तो यहां पे यू आप बोल रहा है कि तुम बोल रहा है, काफी डिफरेंस हो गया। ऐसे ही लेकिन जब ट्रांसलिटरेटेड पढ़ोगे आप, तो आप बैठो का यहां आप बैठो हुआ इंग्लिश ट्रांसलिटरेटेड, और तुम बैठो का तुम बैठो हुआ। तो ट्रांसलिटरेटेड वर्जन में आप और तुम का डिफरेंस दिखेगा, बट ट्रांसलेशन वर्जन में
आप और तुम का डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों जगह यू ही यूज होगा। इसके अलावा और भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जब हम क्लासेस करेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। सो आई वुड रिकमेंड ट्रांसलिटरेटेड वर्जन ही पढ़ें। आपके पास किताब नहीं है तो पहले विनीत नागपाल जी की किताब लेके पढ़ें, और फिर लगे तो कोई किताब खरीदें, या फिर खरीदने की भी जरूरत नहीं है, विनीत नागपाल जी की किताब सफिशिएंट है, क्योंकि ट्रांसलिटरेटेड वर्जन है। और इसमें जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो मिसप्रिंटिंग है, हम लोग एडिट करने का प्रयास करेंगे, मतलब उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। एंड क्रेडिट जो है किस किताब की, विनीत नागपाल जी को है, कि उन्होंने ऑनलाइन पे ओपन सोर्स पे अवेलेबल कराया। और क्या इसमें इनमें कोई डिफरेंस है? नहीं, ये सारी तीनों ट्रांसलिटरेटेड वर्जन है। सो आई वुड रिकमेंड, किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। विनीत नागपाल जी की जो किताब है हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, और उसको लेके हम लोग आगे चलेंगे। सो ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म विनीत नागपाल जी की किताब को विद एडिट क्या किया है, जो उसमें दिक्कतें हैं, काफी सारे लिंक्स हैं जो कि एक्टिव नहीं है, उन लिंक्स को रिमूव किया है, और ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिमूव करके, और जैसे जैसे पढ़ेंगे वहां पे एडिट भी करते चलेंगे, बट ट्रांसलिटरेटेड वर्जन ही रखेंगे, और वो विनीत नागपाल जी की किताब है।